हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुम्हारा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे सर, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर कोर्स कंटेंट बार बार बताता हूं सर, जो सीबीएसई ने आपको कोर्स कंटेंट दिया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपको बिल्कुल मिलेगा पूरा मिलेगा। और जो डिलीट है सर उसका क्या, वो भी पढ़ाएंगे सर, क्योंकि वो अभी भी पार्ट है किसका, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, जिसको अपन कहते हैं जेई और नीट। ठीक है सर। सर कहां तक पहुंच चुके थे सर? एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा था, पार्ट 4 पे बात कर रहा था, सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री लास्ट पार्ट है सर। पूरे क्वेश्चन इसमें कवर अप कर देंगे, खत्म कर देंगे एकदम। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें फटाफट, क्योंकि सर जी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, करना तो पड़ेगा। चलिए आ जाओ सर, क्या बोल रही है ये? अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ोगे सबसे ज्यादा मजा आएगा सर। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सर मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, मतलब आपको निकालना है डेल्टा टीएफ। हमने कहा सर पहली लाइन से हमें पता तो चल गया, हमें क्या निकालना है? डेल्टा टीएफ निकालना है। ठीक है, ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सर इसमें भैया के ए भी दे दिया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ए भी दे दिया है। क्या दे दिया है? मतलब एसिड दे दिया है। ठीक है सर, और के एफ भी दे दिया। हमने कहा ठीक है। अब सर सबसे बड़ी दिक्कत इसमें पता है क्या है? मैं आपको बताता हूं। आप लोग जानते हो, पहले बेटा अप्रोच लगाओ। अपन को निकालना है डेल्टा टी एफ। उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखो सर समझेंगे। अगर के ए नहीं दिया होता तो अपन फिर वेंट ऑफ फैक्टर का यूज नहीं करते, लेकिन उसने दे दिया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। दैट मींस कुछ ना कुछ डिसोसिएट होगा, और कुछ ना कुछ डिसोसिएट होगा मतलब वो टूटेगा, और टूटेगा तो आई की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। कंप्लीटली डिसोसिएट बोलता तो आई की वैल्यू 2 कर लेते, लेकिन कंप्लीटली नहीं बोला है, इसीलिए अपन को आई को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जब आई मिल जाएगा तो फिर यहां रखेंगे के एफ रखेंगे और एम रखेंगे मोलैलिटी, तब जाके अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने कहा ठीक है सर, मतलब ये अगर आपको मिल गई सारी चीजें तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब इसमें देखो सर, के एफ तो मुझे मिल जाएगा यहां कहीं से, ये रहा। सबसे पहले मैं ढूंढता हूं सर एम। एम बोले तो मुन्ना भाई नहीं है भाई, मोलैलिटी है। क्या है सर? मोलैलिटी। और सर मेरे हिसाब से आप सब लोग जानते हो मोलैलिटी क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलार वेट, मतलब मोल्स, और नीचे होता है सर गिवन सॉल्वेंट का अमाउंट इनटू 1000। चलो WB 10 ग्राम कितना हो गया सर? 10 ग्राम। अब बात आती है सर नीचे MB बोले तो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को लेके आओ सर। CH2 आगे CH3 और CH Cl COOH। सर इसका मास निकालो। क्या निकालो? मास। कितने कार्बन है पहले ये देखो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो भैया इसको ऐसा लिख लो C4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 1 6 1 7। कितने ऑक्सीजन है सर? 2। कितने क्लोरीन है? 1। अब निकालो मास। 12 चौके 12 इंटू 4, 1 इंटू 7, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 प्लस 35.5। अब देखिए 12 4 जा 48, 7 1 जा 7, 16 2 जा 32 और 35.5। अब प्लस करो सर। सर 48 में 7 प्लस करोगे कितना आएगा? 55। बेटा आप लोग भी करते चलना, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो। 55 प्लस 32, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 87 हो गया। अब 87 में 35.5 प्लस करो, 7 5 12, एक ऊपर 8 9 10 11 12, 122.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 122.5। ठीक है, चलो वन 122.5। सर W है मतलब गिवन वेट वाटर का 250 इंटू 1000। अब सर इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जाएगा 4 टाइम्स में, ऊपर हो जाएगा 40, नीचे हो जाएगा 112, 122। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 0.32
0.065 मोलाल। मतलब आपको मोलैलिटी मिल गई है। आपको क्या मिल गई है सर? मोलैलिटी मिल गई है। उसको इधर साइड में करके रख लेते हैं, साइड में करके रख लेते हैं। क्या आया था सर? 0.3, कितना आया था? 0.3265 मोलाल। ये आ गई थी अपनी मोलैलिटी। तो ये मिल गया था सर। तो सर देखिए, हमने ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, बस बचा है कौन सर? आई। अगर आई निकल गया तो हमारा काम पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है सर, आई निकाल तो सकते हैं, लेकिन करें क्या, कैसे निकलेगा? तो हमने कहा पहले एक काम करो सर, अल्फा निकाल लो। क्या निकाल लो? अल्फा। क्यों निकाल लो अल्फा? क्योंकि सर हमारे पास के ए दिया हुआ है। हमने पढ़ा है किसमें? हमारी पुरानी क्लास में, 11वीं में। किसमें सर? 11वीं में। आधे लोग बोलेंगे सर यार क्या 11वीं को यूज कर रहे हो? 11वीं में हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा ध्यान से सुनना, इतना घबराओ मत, बहुत इजी से तरीके से बताऊंगा। क्या होता है अपना के? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? के। वो भी नहीं मान रहा, ये भी डर रहा है क्या इक्विलिब्रियम से? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? के। के इक्वल्स टू होता है बेटा सी अल्फा स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आप लोग ने पढ़ा था 11th के अंदर, ये वाला सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? के अपॉन सी। और मैं यहां से अल्फा की बात करूं, किसकी बात करूं? अल्फा की। तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट के अपॉन सी। के अपॉन सी। अब मैं अगर आपसे अल्फा की बात करूं तो अंडर रूट के, देखो ये दिया है 1.4 इंटू 10 की पावर -3, और सी बोले तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बोले तो मोलैलिटी, रख दो नीचे 0.326। बस आपको इसको सॉल्व करना है, अल्फा को सॉल्व करना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.065। क्या आएगी? 0.065। ये आपके अल्फा की वैल्यू आएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर अल्फा क्यों निकाला, हमें तो निकालना था आई। मैंने कहा बेटा आप लोग ने ध्यान नहीं दिया जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था, क्योंकि मैंने चैप्टर में आपको एक चीज बताई थी, अल्फा होता है 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन। बताया था कि नहीं बताया था? जी सर बताया था, बताया था, याद है, याद है, याद है। मैंने कहा यही तो बात है, लेकिन पहले याद नहीं था। यहां से अपन को आई मिल जाएगा, लेकिन सर एक दिक्कत है। मैंने कहा क्या? कहते हैं सर आप ढंग से देखो ना, यहां पर तो एन भी है। तो एन क्या होता है? मैंने कहा सर एन तो नंबर ऑफ आयंस होते हैं, कि जब इस कंपाउंड को पानी में डालूंगा तो कितने कंपाउंड देगा। मैंने कहा बहुत इजी बात है, कॉमन सेंस लगाओगे ना आपका एन निकल के आ जाएगा। मैंने कहा कॉमन सेंस चाहिए बस मेरे को। क्या कंपाउंड है बताओ? CH3, CH2, CHCl और COOH। अगर आप सबने 11वीं में थोड़ी सी भी ऑर्गेनिक पढ़ी है, थोड़ी सी भी, तो सर आप सब लोग जानते हो कि इसको कहते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। जैसे ही पानी में जाता है H+ अलग कर देता है। मतलब ये कंपाउंड जैसे ही पानी में जाएगा तो ये बनाएगा H+ अलग और ये अलग। तो कितने आयंस बन गए? एक और एक, दो। मतलब N की वैल्यू कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 2। बस अब रख दीजिए सारी चीजें, आ जाओ। अल्फा कितना दिया है? 0.065 इक्वल्स टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। अब आप सब जानते हो कि जब मैं 1 माइनस 2 करूंगा तो कितना आएगा सर? कितना आएगा 1 माइनस 2? सर ये दो में से एक जाता -1 आएगा। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। अब जैसे ही -1 इधर इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? -0.065 इक्वल्स टू 1 माइनस आई होगा। अब आई को इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ, तो आई इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, देखो जरा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस, उधर आया तो आई पॉजिटिव हो गया, 0 प्लस में आएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 0.065। और जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 1.065। सर आई आ गया, सर जी आई आ गया, आई आ गया। ये है आपका आई,
ये है आपका I 1.065। कितना आ गया? 1.065। बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व है सर अब तो क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, देखो जादू दिखाता हूं आपको। ठीक है, चलो फाइनल कंक्लूजन यहां पर कर रहा हूं। फाइनल कंक्लूजन क्या निकालना था? डेल्टा TF क्या होता है? I इंटू KF इंटू M। I कितना आया? 1.065। KF कितना दिया है? 1.86 इंटू M कितना आया? 0.3265। और जब इसको आप सॉल्व करोगे फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा TF इक्वल्स टू 0.647 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ गया आपका आंसर। कुछ लोग बोलते हैं सर बहुत टफ है। भैया अगर आपकी अप्रोच सही है तो आपको कोई भी इस आंसर्स को निकालने से रोक नहीं सकता। डेफिनेटली आप ये आंसर्स निकालोगे। और हर एक क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद यही है कि आपको कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन परेशान ना करे। बात समझेगा नहीं समझे? सर बड़ा क्वेश्चन था, तरीके वाला क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन बहुत जरूरी था। ठीक है, क्लियर है? चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो क्लियर तो नहीं करना है इसको? चलिए चलिए फटाफट चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी। मैं सोचा था उसको साइड कर दूं, लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है चलो पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो हो गया, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। ये लीजिए क्या बोल रहा है आप समझिए। 19.5 ग्राम, फिर से उसी का ही क्वेश्चन है। 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOH इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व, ये दे दिया है। कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है और वेंट ऑफ फैक्टर भी निकालना है। हमने कहा ठीक है सर पहले तो क्या गिवन है वो उठा लेते हैं। मेरे को गिवन एक लाइन बहुत अच्छी लग रही है इसकी। इसने ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे दी है। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे दी है। कितनी दे दी है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जब उसने ऑब्जर्व किया होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को तो उसको यह पता चला कि भैया 1 डिग्री का क्या हुआ? डिप्रेशन देखने को मिला। कितना देखने को मिला? 1 डिग्री का डिप्रेशन देखने को मिला। हमने कहा अच्छी बात है सर, तो आप कैसे करेंगे? देखो अब भी निकाल के देता हूं, अब भी निकाल के देता हूं, बहुत ईजी है। आओ सर आई निकालना है। बेटा अगर आपको याद हो तो आई का एक फॉर्मूला होता था, पढ़ा था अपन ने। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर याद आया हमको। अच्छा सर इससे निकलेगा? मैंने कहा हाँ सर, ऑब्जर्व वाली तो हमारे पास है, कैलकुलेटेड वाली कैसे निकलेगी? मैंने कहा बहुत ईजी है। ये रहा कैलकुलेटेड, क्या होता है? KF इंटू M। यही होता है क्या नहीं होता है? कोई दिक्कत की बात? हमने कहा ठीक है सर हो जाएगा। KF देखो दिया है क्या, लेकिन सर वाटर की बात है और वाटर का KF कितना होता है? अरे सर आपने याद कराया था 1.86। चलो मोलैलिटी पे बात कर लेते हैं। किस पे बात कर लेते हैं? मोलैलिटी पे। सर मोलैलिटी क्या होता है? सर मोलैलिटी का फॉर्म निकाल के बता दे क्या अलग से? मैंने कहा ठीक है निकाल दो। गिवन वेट, मोलैलिटी क्या होता है सर? सर गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, यही होता है। चलो ऊपर देखो WB कितना दिया है? 19.5। कितना दिया है सर? 19.5। हमने कहा ठीक है सर। अब पहले उसका मास निकाल लो। मॉलिक्यूलर मास लगेगा ना बेटा, हर एक करा के दिखा रहा हूं आपको कि कहीं भी दिक्कत ना आए। कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 1 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। एक कितना है? फ्लोरीन। 12 दूनी 24 प्लस 3 प्लस 32 प्लस फ्लोरीन का मास बताइए। फ्लोरीन का मास बताइए। कमेंट सेक्शन में फ्लोरीन का मास चाहिए मेरे को।
कमेंट सेक्शन में फ्लोरीन का मास चाहिए, कितना ले ले? 19 20 19 20 19 ले लें क्या? अगर गलत हो तो बता दीजिएगा भैया, आप लोग करने वाले, मैं तो जानता ही नहीं हूं आप लोग को, आप कौन है। आप लोग जब तक कमेंट में नहीं करेंगे मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा। जल्दी करिए कमेंट। चलिए कर दिया कमेंट। चलो बाद में देखते हैं सर जी, अभी तो होता है 19, कितना होता है 19। चलो प्लस करो, 27 प्लस 32, 7 प्लस 2 9, 59, 59 प्लस 19, 59 प्लस 10 69, 69 और 7 कितना हो जाएगा? 69 और 7 70, 78 कितना हो जाएगा? 78। चलो वाटर कितना दिया है? 500, ऊपर 1000, ऊपर 1000। सर जब आप इसको सॉल्व करोगे पता है आपको कितना आएगा? 0.50 मोलाल। कितना आएगा? 0.50 मोलाल। तो यहां पर हो जाएगा 0.50, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आइए आएगा 0.93 केल्विन। कितना आ गया? डेल्टा टीएफ कितना आ गया? 0.93 केल्विन। ये मिल गई अपन को कौन सी? कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या मिल गई? कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई प्रॉब्लम? पक्का? चलिए अब निकाल लेते हैं। आई इस वाले पार्ट को हटा दो, इस वाले पार्ट को हटा दो, जल्दी जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ, अभी निकल जाएगा भैया, टेंशन बिल्कुल मत लो। आई निकालना है ना, बगल में लिखा है आई का फॉर्मूला। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है सर? 1 डिवाइडेड बाय कौन सी? कैलकुलेटेड कितनी है? 0.93। सर बस सॉल्व कर दो ना सर, कर दो। आई आ गया, आई आ गया। 1 अपॉन कितना आ जाएगा? ये आएगा 1.0753। कितना आ जाएगा? 1 अपॉन, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको इस तरीके का कुछ। आई आ गया आपका 1.0753। हमने कहा ठीक है सर, हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो हम समझ गए। लेकिन सर इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और डिसोसिएशन कांस्टेंट अभी आपने पढ़ाया क्या होता है? के। और के को अभी आपने एक फॉर्मूला दिया था, सी अल्फा स्क्वायर। दिया था क्या नहीं दिया था? तो सर सी तो हमारे पास है, सी इज नोन एज कंसंट्रेशन, जो अभी हमने मोलैरिटी निकाली, लेकिन हमें अल्फा चाहिए। अल्फा कहां से लाऊंगा मैं? मैंने कहा फिर आप गलती कर रहे हो। मैंने कहा हमेशा बेसिक्स पे आओ, बेसिक्स पे आओ। मैंने पढ़ाया है आपको अल्फा, याद करो, याद करो वो दिन याद करो जिस दिन मैंने आपको यह फॉर्मूला पढ़ाया था। वो बॉर्डर में नहीं बोलता, वीरभान याद कर वो दिन, और वही तुम्हें भी याद करो वो दिन जब मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया था। पढ़ाया था क्या नहीं? यहां से अल्फा निकल सकता है? हाँ सर निकल जाएगा। सर फिर हमें एक दिक्कत आ रही है। मैंने कहा क्या आ रही है? सर एन। मैंने कहा ऐसा मारूंगा, अभी पिछली वाले क्वेश्चन में ही एन निकालना सिखाया। हाँ सर सिखाया तो है, देख लो सर ये क्या लिखा है। सर बहुत खतरनाक दिख रहा है, फ्लोरो एसिटिक एसिड। मैंने कहा भैया बहुत इजी होता है, ये आपको डराने के लिए दिया उसने। ये होता है फ्लोरो एसिटिक एसिड। जब इसको आप पानी में डालोगे तो मैंने पढ़ाया था एसिटिक एसिड पानी में टूट जाता है। कैसे टूटता है सर? ये तो कितने आयन में टूटा? 2 आयन में। मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। जब एन की वैल्यू 2 हो गई तो रख दो ना 1 माइनस कितना हो जाएगा? 1.075, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2। सॉल्व करो, अल्फा कितना बचेगा? 0.075, यही बचेगा, यही बचेगा 0.075। कैसे आया सर? सर 1 माइनस 2 कितना होता है? -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 0.075। बस खत्म, क्वेश्चन आ गया है। अब क्या निकालना है? के निकालना है। अब भी निकाल देता हूं। तो सर देखिए, के क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर। सी का है, सी बोले तो मोलैरिटी कितना है? 0.5 इंटू अल्फा कितना है? 0.075 का स्क्वायर। सर ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कितना आ रहा है। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग कैसे आंसर करेंगे?
आंसर नंबर 33 या क्वेश्चन नंबर 33 का जो के है उसका आंसर ये है। और सर ये तो हो ही जाएगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत ही नहीं है, फटाक से सॉल्व होना चाहिए, इतना आसान चीज थी। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। सर अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना पक्का डर लगेगा, लेकिन थोड़ा याद करो कि हमने पढ़ा हुआ है। सर डर लगता है, लेकिन जो डर को सह गया वो जंग जीत गया। ऐसा लगता है यार पहले एक मुसीबत आ गई, वेंटो फैक्टर है बाबा रे बाबा, धक धक हो रहा है, फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आ गए, इतने भारी भरकम वर्ड, हम तो कर ही नहीं रहे, छोड़ देते, बस आप वहीं हार गए। सर उठाओ तो, बढ़ो तो आगे, कैसे नहीं होगा, पीछे मैं तो खड़ा हूं। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग से चाहिए कमेंट सेक्शन में। आज आया नहीं ना तो सोच लेना। चलो फटाफट नोट डाउन करो जल्दी। हो गया, बढ़े आगे, पक्का। चलो चलिए सर, तो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, मजा आ रहा है, और देखते हैं कि अब इसमें क्या है। हमने कहा देख लेंगे, कोई डरता थोड़ी है इनसे भी। सर इसके बाद 6 क्वेश्चन और बचे हैं, टोटल 40 क्वेश्चन हैं। चलिए, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस। सर प्योर वेपर प्रेशर दे दिया वाटर का, P0 दे दिया है। बेटा गिवन लिखते चलना, पूरे पेपर की तरह सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 व्हेन। इतना सब कुछ डालने के बाद वेपर प्रेशर क्या होगा, मतलब P सॉल्यूशन मांग रहा है। समझ में आ रहा है हमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? देखते हैं, अभी देखते हैं, टेंशन क्यों ले रहा हूं। क्या बोला है, ग्लूकोज दे दिया सर, 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे दिया है कि 25 ग्राम ग्लूकोज डालेंगे हम। हमने कहा डाल दो। और पानी दे दिया सर, पानी भी दे दिया है, 450 ग्राम पानी दे दिया है। आप लोग समझ गए होंगे, P सॉल्यूशन निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? सर हमें सबको पता है, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLPV लगेगा, VP लगेगा। क्या बोलता है ये, P0 माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P0, और जो इक्वल्स टू क्या होता है सर, इक्वल्स टू होता है हमारा XB। क्या होता है XB? XB को और अच्छे से लिख सकते हैं, मैंने कहा बताओ कैसे लिख सकते हैं। इनने कहा सर XB की जगह ऊपर NB लिख दो और नीचे Na प्लस NB लिख दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहता सर ये कर लो आपका काम हो जाएगा, ये अगर आप निकाल लाए आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है निकाल लाता हूं। चलो सर, तो अब लड़ाई चालू करता हूं मैं निकालने की। सबसे पहले मुझे चाहिए NB। NB बोले तो भैया मोल्स ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि हमारा सॉल्यूट वही है, B मतलब सॉल्यूट और A मतलब सॉल्वेंट। ठीक है, तो ग्लूकोज का मोल्स कैसे निकालेंगे सर? गिवन वेट, गिवन वेट दिया है, दिया है, दिया है। और सर आप लोग जानते हो मैंने खूब पढ़ाया है आपको, ग्लूकोज का मास कितना होता है, भर भर के आपके दिमाग में भरा है सर, 180 180 180। चलिए, मोल्स ऑफ A मतलब पानी का, पानी का मोल्स, पानी का गिवन वेट कितना दिया है 450। कितना दिया है 450, ठीक है। साथ ही साथ नीचे देखा जाए तो कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। चलिए, ये आ गए आपके मोल्स, बस इन मोल्स को यहां रख दीजिए, अपन को मिल जाएगा XB। क्या मिल जाएगा XB? रखिए जरा ऊपर, 25/180, 25/180 प्लस 450/18, 450/18, 450/18। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका XB आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको XB देखिए 25/180 था, ये 25/180 और ये 450/18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 0.0055। कितना मिलेगा 0.0055। प्लीज भाई आप लोग एक बार सॉल्व करना, वो जरूरी है, क्योंकि आपको पेपर में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। अब उसको उठा के इधर रख दीजिए, खेल खत्म, पैसा हजम। आ जाओ, चलो आ जाओ। देखो P0, P0 की जगह क्या है, P0 की जगह क्या है सर, ये लिखा है 17.5 माइनस P सॉल्यूशन अपॉन, फिर से P0 है नीचे तो फिर से 17.5। ठीक है, इधर साइड क्या जाएगा, इधर साइड ये आ गया 0.0055। ठीक है, अब इंटू करिए, 17.5 माइनस P सॉल्यूशन, इधर 17.5 इंटू 0.0055।
0.55। क्लियर है? अब एक काम करो, इस पी सॉल्यूशन को उधर ले जाओ, तो पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या जाएगा 17.5 माइनस और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो कितना आ रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो कितना आ रहा है 0.0055 इंटू 17.5, ऐसा ये होगा। और जब आप यहां से पी सॉल्यूशन निकालेंगे तो सर वो पक्का इससे कम आएगा और आना भी चाहिए, इसी को तो कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और वो मिलेगा आपको 17.438। कितना मिलेगा 17.438। ये आपके सामने सॉल्व होकर रखा गया। कितना इजी क्वेश्चन था ये, तो वाकई में इजी था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं था। चलो फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है सर, जल्दी लिखिए। चलिए हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया था क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर वो क्या बोल रहा है 35, ये लीजिए सर पढ़े। अरे मजेदार क्वेश्चन है सर, आ जाओ बस 2 मिनट खत्म करते हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 इज दिस। ठीक है, ओ माय गॉड, हेनरीज कांस्टेंट दे दिया गया है। चलो 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 जल्दी जल्दी, हेनरीज कांस्टेंट मतलब KH दे दिया है। ये देखो बढ़िया ड्राइंग बनती है लाइन सपेस से, और फिर ये KH बढ़िया चलता है। 4.27 इंटू 10 की पावर 5 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब क्या दिया है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, बेंजीन अंडर 760, प्रेशर भी दे दिया है सर, 760 mm ऑफ Hg। पता है आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अरे सबको पता होगा सर, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। जी बिल्कुल, क्या होता है P इक्वल्स टू KHX। अब बात यहीं समझना सर, ये तो X तो जो होता है ये तो मोल फ्रैक्शन होता है भैया, लेकिन आपको याद है मैंने क्या कहा था, ये जो मोल फ्रैक्शन है यही वो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वो गैस होती है जो उसमें क्या होती है, सॉल्युबल होती है। तो इनडायरेक्टली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन, दैट मींस कितनी मीथेन उसके अंदर सॉल्युबल है, वो ही मांगा है। तो क्या मांगा है सर, X मांगा है। सर फिर तो ये बहुत आसान हो गया, फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो ये हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, P बोले तो 760 सर, ठीक है, और नीचे बोले तो 4.27 इंटू 10 की पावर 5। मैंने कहा बहुत शानदार, मैंने कहा बहुत सही। अब अगर अपन देखें क्या निकालना है, X निकालना है, तो सर इसको सॉल्व करना बनता है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.78, ऊपर जाके 10 की पावर हो जाएगा -3 ये, और इसी को अपन क्या कहेंगे, इतनी गैस ऑफ मीथेन सॉल्युबल है, इसी को कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन गैस। ये आपके सामने आ गया। क्या टफ था, क्या ऐसा था जो आपको नहीं बनता, बताइए। 1.78 इंटू 10 की पावर -3 मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इज सॉल्युबल इन दैट बेंजीन, ये सॉल्व करना था। कितना इजी था, सिंपल सा आपको अपना लॉजिक लगाना था, जिस लॉजिक को अपन क्या कहते हैं कि भैया P दे दिया है, KH दे दिया है, X निकालना है, X को सॉल्युबिलिटी कहते हैं, तो हेनरीज लॉ लगाया, फटाक से सॉल्व किया, खत्म खेल। कितना आसान क्वेश्चन था। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, पहले मैं पीछे हट जाऊं, लो हो गया। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सर जी बस 5 और बचे हैं, 36, 37, 38, 39, 40, गेम खत्म। चलो सर ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मेरे को, लेकिन ये बच्चों वाला लल्लू सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आ जाओ। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, मोलार मास दे दिया उसका, वॉज डिजॉल्व इन लिक्विड बी, उसका भी वेट दे दिया, मोलार मास भी दे दिया उसका। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वॉज फाउंड टू बी 500 तौर नहीं है, तौड़ है, ठीक है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, भैया प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर निकालना है, ठीक है, बी का दे दिया। एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन
इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 475 टॉर। सर आप ये देखिए, इस पे पता क्या लगने वाला है, मैं आपको अभी बताऊंगा ना, आप लोग कहोगे अरे सर ये तो वही वाले क्वेश्चन आ गए, पढ़े थे, बस यही है ये क्वेश्चंस जो लंबे जाते हैं लेकिन होते हैं बहुत छोटू से, बच्चों से क्वेश्चन होते हैं ये वो। अब इसमें आप देखें तो पी सॉल्यूशन दे दिया 475, पी नॉट ए, भैया ए वाले का निकालना है, ए वाले का निकालना है, बी वाले का दे दिया 500। अब एक्स ए और एक्स बी निकल सकता है, क्यों निकल सकता है सर, क्वांटिटीज दे दिए, क्या दे दिए, क्वांटिटीज दे दिए, तो बस सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। तो करें चालू, करें, तूफान मचा दें, आ जाओ जल्दी आ जाओ। सबसे पहले निकालेंगे सर मोल्स। बेटा मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, डायरेक्ट करूंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। पहले मैं करूंगा मोल्स, किसके मोल्स, ए के मोल्स। सर मोल्स का फॉर्मूला आप जानते हो, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। गिवन वेट कितना है 100, एटॉमिक वेट कितना है 140। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो यहां वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.714। कितनी मिलेगी, 0.714। फिर यहीं आप निकालेंगे एनबी, क्या निकालेंगे, एनबी। एनबी बोले तो मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी की बात करें तो भैया 1000 अपॉन 180, 1000 अपॉन 180। अब इसको भी लिखना पड़ेगा, देखिए 1 0 से 0 कट जाएगा और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 5.55। इनको थोड़ा सा डब्बों में कर देते हैं कि आपको याद रहे ये क्या निकल के आया है। ये इसके मोल्स आए, मोल्स ऑफ ए, और ये आए मोल्स ऑफ बी। लेकिन हमें तो निकालना है मोल फ्रैक्शन। हमें क्या निकालना है सर, मोल फ्रैक्शन। हमें निकालना है एक्स ए, और हम जानते हैं एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। फॉर्मूला बताओ जल्दी, फॉर्मूला बताओ। अरे सर बहुत इजी है, Na अपॉन Na प्लस एनबी। चलो चलो चलो, Na का है, Na का है, ये रहा 0.714 अपॉन, दोनों को प्लस कर दो, 0.714 प्लस 5.55 और बस इसको सॉल्व कर दो। जैसे ही आप सॉल्व करोगे सर ये आएगा 0.114, 0.114। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया है। कितना आ गया, 0.114। अब कुछ लोग कहेंगे सर बी का भी निकाल दो। मैंने कहा बी का तो बहुत आसान है। सर क्यों आसान है, इतना बड़ा कैलकुलेशन तो है। मैंने कहा नहीं है, हमने पढ़ा है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। अरे सर सॉरी सर, भूल गए थे हम लोग, तो एक्स बी हो जाएगा 1 माइनस 0.114, और जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स बी इक्वल्स टू 0.886, 0.886। सर मोल्स आ गए, मोल्स आ गए, मोल फ्रैक्शन आ गया है। बस सर क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, बोला ना क्वेश्चन सॉल्व। पहले इतना लिख लो, फिर मैं बस इंपॉर्टेंट चीजें लिखूंगा और पूरा साफ करूंगा, ठीक है। जल्दी, जब तक मैं इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेता हूं फटाफट। यहां मुझे बस चाहिए एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 0.114, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है 0.886। बस मुझे ये चाहिए था, ये मिल गया। बाकी अब देख लेते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लिख लिया। ऐसे ही लिखना है बेटा आप लोग को, पूरा ऐसे ही लिखना है। ज्यादा मिट गया वैसे, चलो कोई नहीं कोई नहीं, अब भी निकाल देंगे, अब भी निकालता हूं। चलो अब आप बताओ पी नॉट ए कितना दिया है। सर पी नॉट ए तो नहीं दिया, वही तो निकालना है। मैंने कहा चलो ठीक है। पी नॉट बी कितना दिया है सर, ये तो पता है। सर यहां देखो बी का दिया हुआ है 500। सर पीटी कितना दिया है टोटल, सर 475। चलो आ जाओ, फॉर्मूला क्या था अभी बताया था सर, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। भैया मुझसे पहले सॉल्व करेंगे सब लोग, डिंग डोंग डिंग हुआ। चलो आ जाओ, पी टोटल वो लिखा है 475, ये तो निकालना है तो इसको एज इट इज रहने दो, इंटू कितना है 0.114 प्लस पी नॉट भी कितना है सर 500 इंटू कितना दिया है
0.886। ठीक है, सॉल्व करो थोड़ा। इधर देखो, ये हो जाएगा 88.6 इंटू 5। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। 88.6 इंटू 5 करो जल्दी इसको, ये कितना आ रहा है करके देख लो यार भाई। 5 6 30, 3 ऊपर, 8 5 40, 43, 443, 443, फिर 443 इधर आएगा तो 475 माइनस 443 और फिर ये डिवाइड में जाएगा। भैया मैथ्स वाले समझ गए होंगे, बायो वाले भी समझ गए होंगे, भैया सब तेज हैं। ये बस आपको करना है, अगर आपने इसको कर दिया डिवाइड तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और पता ये कितना आएगा, ये आएगा 280.7 टॉर। ये लो, ये लो, निकल गया सर। ये आ गया अपना P नॉट ए, ये आ गया P नॉट ए। देख लीजिए अभी क्वेश्चन में एक कमी और है, अभी क्वेश्चन में एक कमी और है। क्या कमी है मैं बताने वाला हूं। P नॉट ए, एक कमी और है, क्योंकि सर उसने ये तो बोला है, उसने ये तो बोला है कि सर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए बताइए, ठीक है, साथ ही साथ उसका वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन में क्या होगा वो भी बताइए। सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ये क्या होता है सर, बताता हूं। सर अगर आपको याद हो तो सॉल्यूशन के अंदर हमने देखा था पार्शियल वेपर प्रेशर, क्या देखा था, पार्शियल। तो हमें निकालना है सर PA, ये होता है पार्शियल वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। ये निकाला है P नॉट है और PA सर, लेकिन ये तो हमें पता है ना किसके बराबर होता है। बस मैंने कहा यही तो मैं कहना चाह रहा था, आपको सब पता है सर, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। P नॉट है, अभी आपने निकाला, कितना निकाला 280.7 और A कितना है, X से कितना है ये लिखा हुआ है 0.114। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे सर जी PA आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं ये PA आप लोग निकाल के कमेंट सेक्शन में मेरे को भेजें कि ये PA कितना आया है। देखूं तो किसका पहले आता है, पहले आ भी जाए। किसी ने अगर भेज भी दिया हो ना सर, याद रखना सब लोग भेजेंगे जितने लोग इसको सॉल्व करेंगे। कितना आया ये PA ये आपको बताना है टॉर में, और कुछ नहीं करना, बस इसका मल्टीप्लीकेशन कर देना। सर मेरे को समझ में आ जाएगा कितने लोग कर रहे हैं कितने लोग नहीं कर रहे हैं। वेट करूंगा, देखूंगा कौन कौन वो PA निकालता है। हर एक बंदा, भैया आप लेट देखो, आप आज देखो, आप कल देखो, आप 1 महीने बाद देखो, लेकिन मैसेज आना चाहिए। जितने व्यूज हैं उतने कमेंट होने चाहिए, देख लेंगे किसमें कितना है दम। चलो दिखा दो आप लोग कितना दम है, ठीक है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 36 जो कि हो चुका है सॉल्व। अब देखेंगे आगे, चलो। कोई दिक्कत तो नहीं, हटाऊं कि नहीं हटाऊं ये बताओ पहले, हटा दूं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सर ये क्या है, सर वैसे ही दिख रहा है ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा, अरे वही तो है वही तो है, ये लो सर क्वेश्चन तो यही, वही मैं कह रहा हूं, वही तो दिख रहा है। आप भी कहोगे सर क्या हो गया, अरे बेटा अब क्या बताएं, थोड़ा सा हेडेक वेडेक हो रहा है। नहीं ठीक है, चलिए। तो सर बेंजीन एंड टोलीन, व्हाइट में मजा नहीं आता भाई। बेंजीन एंड टोलीन फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन, ओके, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा। ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोलीन इज दिस। तो भैया पहले लिखते चलो क्या दिया उसने, P नॉट बेंजीन का दे दिया है, कितना दे दिया है, बेंजीन का कितना दे दिया है 50.71। फिर P नॉट टोलीन का दे दिया है TOU, कितना दे दिया है 32.06। हमने कहा ठीक है, और क्या दिया है सर रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। सर समझ गए, अरे सर मोल फ्रैक्शन निकालना है, X तो निकालना है। मैंने कहा नहीं, ध्यान से देखो क्या लिखा है, वेपर फेज बताया था क्या नहीं, ये निकालना है आपको। सर Y करके भी कुछ पढ़ाया था, मैंने कहा हाँ,
मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज y से बताते हैं और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज या फिर नॉर्मल मोल फ्रैक्शन x से बताते हैं। कैसे आएगा सर? मैं निकाल देगा ना, तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? टेंशन मत लो, बस बेंजीन का क्या दिया है देखो। बेंजीन का गिवन वेट दे दिया है सर। सर पूरा लिखते चलना, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। कितना है? 80 ग्राम। सर गिवन वेट ऑफ टॉलिन भी दे दिया है। कितना दे दिया है सर? सर 100 ग्राम। सर पहले दोनों के मॉलिक्यूलर मास भी तो निकालने पड़ेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन भी निकालना है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ टॉलिन भी निकालना है, क्योंकि गिवन नहीं है। मैंने कहा भी था गिवन नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो हम लोग तेज हैं, हमें पढ़ाई आती है सर। सर बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। जरा चेक करो कितना आ रहा है? 78 आ रहा है क्या? जी सर 78 आ रहा है। सर टॉलिन क्या होता है? सर टॉलिन का मतलब तो आपने हमें पहले बताया था, वो कुछ ऐसा होता है, कई बार हमारे साथ टकराया था। ये यही हुआ था। नीचे वाला जो होता है वो होता है C6H5 और ऊपर वाला दिख रहा है CH3। तो कितने कार्बन हो गए? 7। 5 और 3 कितने हो गए? 8। ये रहा। अब बताओ 12 7 का कितना होता है? और प्लस 8, 7 2 जा 14, 1 ऊपर 84 और 8, 84 और 8 कितना होगा सर? 92। सर 92 टॉलिन का आ गया 92। चलिए चलिए सर मोल्स निकालो पहले। मोल्स सर पूरा करना पड़ेगा, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। मोल्स निकालो पहले। मोल्स ऑफ बेंजीन सर क्या होता है? गिवन वेट 80 डिवाइडेड बाय 78। 80 डिवाइडेड बाय 78 सर 1.026 आएगा। चलो मोल्स ऑफ टॉलिन निकालो। सर करना तो पूरा पड़ेगा। 100/98, 98 के 92, 92 1.087। ये आ गए मोल्स, ये आ गए मोल्स। जरा डब्बे में ले लो। ये मोल्स, ये मोल्स, ये मोल्स बेंजीन के, ये मोल्स टॉलिन के। ठीक है, उसको उड़ाओ, उसको उड़ाओ और चलो आगे। चलो मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है। बिना मोल फ्रैक्शन के काम नहीं हो सकता, बिना मोल फ्रैक्शन के काम नहीं हो सकता। चलो मेरे साथ करेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे अब किसका? बेंजीन का। आप लोग सब जानते हो कैसे निकलता है सर? ऊपर बेंजीन के मोल्स होंगे और नीचे बेंजीन प्लस टॉलिन दोनों के मोल्स होंगे। मैंने कहा ठीक है। बताओ बेंजीन के मोल्स कितने हैं? 1.026 अपॉन 1.026 प्लस 1.087। अब सर आप इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी जल्दी। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 0.486। कितना आएगा? 0.486। ये आ गया बेंजीन का। किसका आ गया सर? बेंजीन का। चलो दूसरा निकाल के बताओ आप लोग मेरे को। आप लोग मुझे टॉलिन का निकाल के बताओ। सर अपन बार बार पढ़ रहे हैं, अभी बार बार पढ़ रहे हैं कि दोनों का मोल फ्रैक्शन जो है बेंजीन और टॉलिन का वो कितना होगा? वो 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। मैंने ये पढ़ाया है। और बेंजीन का कितना आ गया? इतना। तो इसको ले आके माइनस कर दूंगा 1 से, तो टॉलिन का जाएगा ना। तो सर टॉलिन के लिए ज्यादा मेहनत मत करो। टॉलिन होगा 1 माइनस 0.486 और जैसे ही आप माइनस करोगे तो भैया आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.514। कितनी वैल्यू मिल जाएगी? 0.514। ये आ गया मोल फ्रैक्शन किसका? टॉलिन का। किसका आ गया सर? टॉलिन का। तो ये लीजिए मोल फ्रैक्शंस मिल गए। क्या मिल गए? मोल फ्रैक्शन। अब अपन क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब अपन क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या दिक्कत है? चलो बढ़े आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बढ़े। चलिए पहले एक काम करो, मेरे को इसको हटाना है, मेरे को इसको हटाना है जल्दी जल्दी, मेरे को हटाना है, फिर अपन काम करेंगे। जल्दी हटाओ जल्दी। चलिए सर तो इसको उड़ा दे। चलो उड़ा उड़ा उड़ा। अरे यार ये नहीं उड़ाना था भाई, वो टी चला गया है, टी चला गया है। उस टी को ले गया, उस टी की तो काम है। चलो ये टॉलिन, ये लो, ये आ गया। अब क्या करें सर? सर एक काम करो, पार्शियल प्रेशर निकालो। क्या निकालो? पार्शियल प्रेशर। ये क्या कह रहे हो सर? सर कुछ नहीं, पी बेंजीन। अरे हाँ सर, तो वो होता है पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन। ठीक है सर। सर पी नॉट बेंजीन, सर ये लिखा है 50, सर ये लिखा है 50.71। हमने कहा इंटू, इंटू किसको करना है सर? किसको करना है? एक्स बेंजीन, एक्स बेंजीन, एक्स बेंजीन। ये रहा 0.486। कितना है सर? 0.486। सर जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 24.65। कितना आएगा?
24.65। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, पी टॉलिन, क्या हो जाएगा, पी नॉट टॉलिन इंटू एक्स टॉलिन, पी नॉट टॉलिन 32.06 इंटू एक्स टॉलिन, एक्स ये रहा सर 0.514, सर ये आ जाएगा 16.48। क्या आएगा सर 16.48। सर एक ये आ गया और एक ये आ गया। ये दो चीजों का अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलो सर अब फाइनल, अब उसको हटाने की बारी। अब मेरे को नहीं चाहिए वो, अरे चल हट। डेरिंग 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 डेरिंग। चलो हो गया। अब देखो सर, अब निकालूंगा मैं टोटल, पी टोटल। तो सर वो तो बहुत आसान है सर, दोनों को प्लस कर देना बस। पी बेंजीन प्लस पी टॉलिन। पी बेंजीन कितना है सर, पी बेंजीन कितना है 24.65 प्लस नीचे वाला कितना है 16.48। जब दोनों को प्लस करेंगे, जैसे ही दोनों को प्लस करूंगा सर तो ये मिलेगा मुझे, देखो इनको प्लस करो जरा, 41.13। कितना मिलेगा 41.13। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना था सर, वाई बेंजीन। सर याद करो क्या पढ़ाया था मैंने सर, जिसका भी मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस निकालते हो उसका ऊपर रखना। तो पी बेंजीन ऊपर अपॉन पी टोटल। सर पी बेंजीन कहां है, पी बेंजीन ये रहा 24.65 डिवाइडेड बाय 41.13 सर ये है। और इसका सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा, ये आपको देना है, आप काम करेंगे, यही आपका फाइनल आंसर है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस। सर ये सॉल्व करके डालेंगे कमेंट सेक्शन में, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ये है। मैं चेक करेगा, बहुत सारे दे रहा हूं ये सब काम आपको, सर पता तो चले कौन कितने पानी में है, कौन क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। क्योंकि यही लगता है हमेशा कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं रहे हो, बस गाड़ी चले जा रही है। बात समझ रहे हैं? तो इसका आंसर मेरे को चाहिए है सर जी, बिल्कुल ध्यान रखना है, लगे रहेंगे जम के। ठीक है, चलो ओके जल्दी हो गया, हटा दूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ सर, जल्दी 37 हो गया है सर, 38 3 क्वेश्चन बाकी हैं। ए बाबा रे बाबा, ये कैसा दिख रहा है, खतरनाक दिख रहा है ये तो। क्या बोलता है, चलो सर जो दिखता बड़ा है ना वो होता बहुत सिंपल है। द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। सर सीधी सी बात है, एयर में कई सारी गैसेस होती हैं। द मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है सर, सबसे ज्यादा जो है वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, विथ अप्रोक्सीमेट प्रपोर्शन ऑफ 20% एंड 79% बाय वॉल्यूम। मतलब अगर 100% अब एयर माने तो उसमें 79% कौन होती है, नाइट्रोजन, और 20% कौन होती है, ऑक्सीजन। द वाटर इज एन इक्विलिब्रियम विथ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm। टोटल एयर का प्रेशर कितना है भैया, 10 atm। ठीक है, इफ द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दे दिया भैया रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन वाटर। सीधी सी बात है, कंपोजिशन की बात कर रहा है, मतलब मोल फ्रैक्शन चाहिए। क्या चाहिए सर इसको, मोल फ्रैक्शन। क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये मांग रहा है, मतलब XO2 और XN2 मांग रहा है, मतलब सर हेनरीज कांस्टेंट लगेगा। लेकिन सर मैं जानता हूं हेनरीज कांस्टेंट में दो चीजें होती हैं, ये तो उसको चाहिए है, ये मुझे दिया हुआ है हेनरीज कांस्टेंट, लेकिन सर प्रेशर कैसे निकालूंगा मैं नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, ये सबसे बड़ा मेरे साथ सवाल है कि मैं प्रेशर का नाइट्रोजन का प्रेशर और ऑक्सीजन का प्रेशर कैसे निकालूंगा, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ टोटल प्रेशर दिया है ऑक्सीजन एयर का, और वो कितना दिया है, 10 atm। ये मेरा टास्क है। मैंने कहा सर
जहां चाह होती है वहीं राह होती है। मेरे साथ होना, बस अब भी निकाल देंगे। बहुत मजेदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर, बस ध्यान देना आपका काम है। चलो पहले नाइट्रोजन ले लें और फिर ऑक्सीजन ले लें। सर समझो, नाइट्रोजन कितने परसेंट दिया है? 79%। दैट मीन्स अगर मैं 100 ग्राम मानूं तो ये कितना हो जाएगा? 79 ग्राम। ठीक है, ये कितने परसेंटेज दिया है? परसेंटेज में लिख रहे हैं, मजा आएगा। ये कितने परसेंटेज दिया है सर? सर 20, कितना है? 20%। ठीक है, अब अगर मैं यहां से बोलूं मुझे प्रेशर निकालना है, मतलब मुझे निकालना है PN2। टोटल प्रेशर कितना है सर? 10। उसके अंदर भी कितना प्रेशर होगा नाइट्रोजन का? सर 79% होगा, तो 79 डिवाइडेड बाय 100, ये जो प्रेशर आएगा किसका आ गया? नाइट्रोजन का। अगर मुझे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो सर टोटल प्रेशर कितना है? 10 atm, लेकिन उसमें ऑक्सीजन का कितना होगा सर? 20%। सर क्या टफ था सर, हमने ये तो मिस ही कर दिया, ये चीज थी। अरे यार सर, ये तो कितना आसान था सर, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 10 इंटू 79, सर ये आएगा 7.9, लिख लू ना? 790 होगा ना? हाँ 7.9। लेकिन दिक्कत पता है क्या है सर, ये 7.9 जो आ रहा है ना, ये ATM में आएगा। किस में आएगा? ATM में। और उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि KH हमें mm ऑफ Hg में दिया है, और ये कितना आ रहा है सर? 2 atm। तो सर कन्वर्ट कैसे करेंगे? मैंने कहा बहुत ईजी है सर, टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना। PN2 हो जाएगा 7.9 इंटू 760। बस 760 से जैसे ही आप इंटू करोगे, ये अपने आप mm ऑफ Hg में आ जाएगा, और वो आएगा 6004 mm। ये आ गया। किसका आ गया सर? किसका आ गया? नाइट्रोजन का आ गया। ये नाइट्रोजन का आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेम काम इसका कर लो। आ जाओ, 2 इंटू 760 कितना हो जाएगा? 1520। कितना हो गया? 1520। ये किसका आ गया? ऑक्सीजन का आ गया। किसका आ गया सर? ऑक्सीजन का। बस एक एक करके हम निकाल लेंगे, एक एक करके आप निकाल लेंगे। चलो आ जाओ, जल्दी आओ। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है सर? P इक्वल्स टू KH X, यही होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो सर X क्या हो जाएगा? P अपॉन KH। किसका निकालो पहले, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन निकाल लें? चलो ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, आ जाइए। ऑक्सीजन क्या होगा सर? सर प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का? 1520। 1520। KH कितना है देखो ऑक्सीजन का? सर पहले ऑक्सीजन का है तो ये ऑक्सीजन का होगा, ये ऑक्सीजन का होगा, दिख रहा है? सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो। मैं तो दूसरा कलर से लिखूंगा। चलिए, ये आएगा 4.6 इंटू 10 की पावर -5। कितना आएगा? 4.6 इंटू 10 की पावर -5। -5, ये आपका आंसर है किसका? ऑक्सीजन का। किसका है बेटा? ऑक्सीजन का। अब नाइट्रोजन का आप निकाल के बताएंगे। नाइट्रोजन का आप निकाल के बताएंगे। कैसे निकलेगा? कुछ नहीं, यही होगा P अपॉन KH। किसका प्रेशर रखेंगे? नाइट्रोजन का। ये रहा 6004। किसका KH रखेंगे? नाइट्रोजन का। कहां रहा? ये वाला। बस इसको रख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में देखना चाहूंगा कौन कौन यहां पर कमेंट में करता है। मैंने क्या कहा? आज तो मैं फुल मूड में हूं भैया कमेंट के। XN2 इसके लिए कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 38 का XN2 का आंसर ये है। और सर उम्मीद करता हूं हर एक बंदा करके रखेगा, हर एक बंदा करके रखेगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से। और प्लीज मेरी उम्मीद को मत तोड़िएगा, बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? चलिए सर, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, तो ऐसा फील आ रहा है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ, क्योंकि सर बहुत छोटू सा लग रहा है, अभी तक कितने बड़े बड़े आ रहे थे। ऑफ CaCl2 आई दे दिया, डिसॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज दिस। अमाउंट ऑफ CaCl2 निकालना है। ठीक है सर, सर फॉर्मूला क्या लगेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का? क्या होता है? पाई इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू V इंटू R इंटू T, यही है।
पाई कितना दिया हुआ है ये बताइए पहले सर, पाई कितना दिया हुआ है? 2.5 2.5 दिया है? नहीं सर, पाई दिया है 0.75, एटीएम में दिया है। ओके ठीक है, तो आर की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, आई कितना दिया है? 2.47 और टी कितना दिया है सर? 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, उसको जैसे ही अपन किस में करेंगे? केल्विन में, तो 273 प्लस कर दोगे आ जाएगा 300 केल्विन। कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। आर की वैल्यू 0.0821, ये किस लिए लिया अपन ने? क्योंकि यहां पर एटीएम में दिया है। हमने कहा ठीक है, और क्या चाहिए सर? सर वॉल्यूम ले लिया, क्या वॉल्यूम दिया? 2.5 लीटर। दूसरी बात सर, कैल्शियम क्लोराइड का मास भी तो चाहिए रहेगा, एमबी। एमबी निकाल ले क्या? मैंने कहा निकाल लेते हैं सर। कैल्शियम होता है 40 प्लस 35.5 इंटू 2, 71 प्लस 40, 70 4 110, 111 आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 111। ये लो, बस अब तो इसको पुटअप नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते क्या? कर लेंगे सर, अब तो बहुत इजी कर दिया आपने। चलो, पाई कितना है बोलते चलो? 0.75। चलो, आई कितना है? 2.47। डब्ल्यू बी एज इट इज इंटू आर कितना है? 0.0821। टी कितना है? 300 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आने वाला है भाई? एमबी। एमबी बोले तो 111 और 2.5 वो दिया है। ठीक है, यहां से अगर डब्ल्यू बी निकालना है, ये सारी चीजों को यहां ले आओ। 0.75 इंटू 111 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय पूरी चीजें कितनी है? 2.47, 0.0821 इंटू 300। सर बस इसको निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। और जैसे ही आप इन सबको सॉल्व करोगे, अगर ईमानदारी से करते हो, तो 3.42 ग्राम आएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। कितना इजी क्वेश्चन था सर। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुके हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अच्छे दिखते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात इनमें नहीं होती है। पक्का? क्लियर है? कंफर्म? कितना बढ़िया था, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन था, फटाफट सॉल्व करके अपन ने निकाल दिया। किसका था? ऑस्मोटिक प्रेशर। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और चलते हैं सर, आखिरी क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर का खत्म। जल्दी हुआ? चलो, फाइनल लास्ट 40। लो, फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई निकालना है सर। तो गिवन लिखना चालू करो। सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, डब्ल्यू बी दे दिया, गिवन मास कितना दे दिया है? 25 मिलीग्राम। हाँ, 2 लीटर ऑफ वाटर, वॉल्यूम दे दिया 2 लीटर। और सर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोले तो 298 केल्विन। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा जल्दी हो गया सर। ये हो जाएगा बेटा, 273 से प्लस करोगे 298 केल्विन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, कंप्लीटली टूट गया है, तो सर आई भी होगा कुछ। क्यों होगा सर? K2SO4 की बात हो रही है। K2SO4 आपका आयनिक कंपाउंड होता है, और जब भी ये पानी में टूटता है तो सर कितने के बनाएगा? 2 के, और एक SO4 2- बनाएगा। तो देखो 2 और 1 कितने हो गए सर? सर 3 आयन हो गए, 3 हो गए। दैट मीन्स आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सर रख लो जल्दी रख लो, आई की वैल्यू 3। अब बात ये है सर, एमबी भी तो निकाल दो, एमबी चाहिए पड़ेगा। मैंने कहा K2SO4 है, इसी का ही तो एमबी है। K कितना होता है? 39 इंटू 2 प्लस सल्फर 32, 16 4 64। प्लस करो जल्दी प्लस करके बताओ कितना आ रहा है? 64 है। देखो 2 9 18, 1 ऊपर 78, 32, 64, 4 2 6 और ये हो जाएगा 14, एक ऊपर 7 10 17, 174। और आर की बात करें तो वही सेम आर 0.0821, क्योंकि फिर अपन को एटीएम में आंसर मिल जाएगा। काय में आंसर मिल जाएगा? एटीएम में 0.0821। ठीक है, चलो इसको हटाओ। चलो भाई, ये तो अब मेरे हिसाब से आप लोग का आंसर आ गया होगा। अरे बहुत तेज कर रहे हो भाई आप लोग यार, चलो मुझसे तेज हो भाई आप लोग। चलिए, फॉर्मूला क्या होता है सर? सर अब भी तो लिखा था आपने पीछे, इसका नहीं निकालूंगा आंसर, इसका आंसर नहीं निकालूंगा। आप लोग मुझ पे डिपेंडेंट रहते हो पूरा,
तुमसे ही मांगूंगा भाई, सारे आंसर आज तुमसे ही मांग रहा हूं। WB मिलीग्राम में दिया है भाई, मिलीग्राम बोले तो 10⁻³ ये सब खेल लिया आप लोगों ने। I3 R 0.0821 इंटू T कितना है 298 केल्विन अपॉन MB 174 और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 2 लीटर। सर इसको सॉल्व करना है और आपको मुझे पाई का आंसर बताना है, आपको मुझे पाई का आंसर बताना है। जितना भी आएगा ATM में आएगा। वेट करूंगा आप लोग के आंसर्स का मैं, क्योंकि काफी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, शायद 4-5 आंसर्स निकालने को दिए हैं। देखता हूं कौन है जो सारे 4-5 आंसर्स के मेरे को मैसेज डालता है, कमेंट सेक्शन में मैसेज डालता है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सॉल्व करा दिया, बस आपको ये करके रखना है। ठीक है, जल्दी करिए। ये थे सर 40 क्वेश्चंस पूरे NCERT सॉल्यूशन चैप्टर के, पूरी एक्सरसाइज मैंने आपकी खत्म कर दी है। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। हो गया, चलिए देखिए कुछ छूटा तो नहीं है। ओ समाप्त, बढ़िया था सर। तो पार्ट 4 तक था, 4 पार्ट में 40 क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, हर एक क्वेश्चन सर बोर्ड पे कराया है, समझा के कराया है, समय ले के कराया है। तो प्लीज हल्के में नहीं लेना, मेहनत करिए, लगे रहिए, लगन से लगे रहिए, काम हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कुछ ऐसी दिक्कत जो आपको जा रही हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो। लेकिन आप सबसे ये चीज बोलूंगा, मुझे इस बार प्रेजेंट नहीं चाहिए आपकी कि आपने देखा क्या नहीं, क्योंकि अगर जिसने भी देखा होगा डेफिनेटली वो जितने मैंने क्वेश्चंस के आपको आंसर्स बोले, अगर आपने लिख दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है और आप लोग तैयार हैं इस चीज के लिए। तो प्लीज लिखिए। और अब आपके सामने आने वाला है नया चैप्टर, जिस पे अपन बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। कल से आपको केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर्स मिलने चालू हो जाएंगे। ठीक है, लाइफ में भी एक चैप्टर चल ही रहा है, केमिकल काइनेटिक्स में भी नया चैप्टर चलेगा और आपको आने वाला है बिल्कुल मजा। सारी चीज आपको समझ में आई होगी, हर एक क्वेश्चन बोर्ड पे हुआ है, हर एक क्वेश्चन आपके सामने हुआ है, हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग से खेलते हुए हुआ है। बस आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी है और एक अलग से कॉपी किताब बनाइए, कॉपी किताब पेन उठाइए आपका और पेन से पूरा लिख लीजिए। सारे NCERT के सॉल्यूशन पूरे आपके पास होने चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? तो चलिए सर, इसी के साथ अलविदा लेंगे आज आपसे और ये कहेंगे कि सर इसको अच्छे से देखिएगा, पूरे आंसर्स डालिएगा, कमेंट सेक्शन में पढ़ने वाला हूं और मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और नए सिरे से शुरुआत करेंगे। चैप्टर को बढ़िया तरीके से देखेंगे, कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए और लगे रहिए फटाफट, कहीं देर ना हो जाए। चलिए तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।